बातचीत करने से क्या कुछ नहीं सुधर सकता। एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी, ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसी ही परिवार को जोड़े रखने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आज कांति जी बहुत खुश थी। पूरे 6 महीने बाद बेटा बहू से मिलने जा रही थी। नई नवेली बहू निर्मला नौकरी के चक्कर में 4 दिन भी सास के साथ ना रह सकी थी। शादी के तुरंत बाद चली आई थी पति रीमिस के साथ उज्जैन। कांति जी ने ट्रेन से उतरती टैक्सी ली और पहुंच गई बेटे के आसियाने। किंतु यह क्या, दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। कांति जी की खुशी पल भर में काफूर हो गई। पर्स में से फोन निकाल रही थी कि पड़ोसन की आवाज़ सुनाई पड़ी। आप आ गई? आइए आइए। निर्मला ऑफिस जाते समय चाबियाँ दे गई। सुबह ही बताया था उसने, मम्मी जी आ रही। आइए हमारे साथ चाय भी पी लीजिए। कांति जी का मन तो क्षुब्ध हो गया था, लेकिन अभी 4 ही बजे थे। बहू पता नहीं कब तक लौटे। बेटा धीमी भी टूर पर गया हुआ था, सो मन मार कर बैग उठाया और चल दी पड़ोसन के साथ। कुछ इधर उधर की बातें की, चाय पी और चाबी लेकर आ गई वापस बेटे के घर में। शाम के 7 बजे तक कांति का मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। बेटा तो टूर पर गया हुआ था, लेकिन बहू को तो पता था कि वह आज आने वाली है। ऑफिस से छुट्टी तो ली नहीं, उल्टे समय से घर पर भी नहीं आई। चाबी पड़ोस में रख गई और फोन भी नहीं किया। वो तो भला हो पड़ोसियों का, चाबी का भी बताया और चाय नाश्ता भी करवा दिया, वरना 4 बजे पहुंचते ही चाय भी खुद ही बनाकर पीनी पड़ती। ऑफिस में उन्होंने हाल ही में प्रमोशन मिला था, तो ज्वाइन करके उन्होंने 8 दिन की छुट्टी ले ली थी। सोचा चलकर कुछ दिन नई बहू के पास रहूंगी तो सास बहू जरा एक दूसरे को जान समझ लेंगी। लेकिन यहाँ तो आते ही बहू के निराले रंग दिखने लगे। अपमान से वह एकदम क्षुब्ध सी हो गई। मन में पूर्वाग्रहों के कुछ नाक फन उठाने लगे। जरूर जानबूझकर ऐसा कर रही होगी ताकि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊँ। पूर्णिमा की बहू ने भी ऐसा ही किया था, और करुणा की बहू तो ऑफिस का टूर है कहकर मायके ही जाकर चल बैठ गई थी। मेरी बहू भी वैसी ही निकली। दुख से उसकी आंखें भीग गईं। सोचने लगी, यही सब होना था तो मैं आती ही नहीं, बेटे के आती टिकट कराकर वापस चली जाऊंगी। लेकिन तब तक जाने और कैसी कैसी कड़वाहट बेइज्जती सहनी पड़ेगी। इन्हीं विचारों में जाने कब उसकी हल्की आंख लग गई। 7:30 बजे आकर बहू आ गई। दरवाजा खुलते ही, सॉरी माँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, देर हो गई, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई तो ऑफिस से निकलने के बाद फ़ोन भी नहीं कर पाई। यह कहते हुए उसने एक बुके सास को बड़े प्यार से थमा दिया। ताजे फूलों की खुशबू बिखेरता खूबसूरत बुके कांति जी के हाथ में था और बहू उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी थी। कांति जी का हाथ अनायास बहू के सर पर पहुंच गया, जिसे उन्होंने प्यार से सहला भी दिया। अप्रत्याशित सुख का एक झोंका सा सास बहू को प्रेम से भर गया। और यह देखो, मैं आपके लिए साड़ी लाई, इसलिए देर हो गई। मुझे कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही थी। आखिर बड़ा ढूंढने के बाद जाकर यह साड़ी पसंद आई। बताओ ना माँ, आपको पसंद आई कि नहीं? बहू ने हाथ में पकड़ी पैकेट से खूबसूरत सिल्क की साड़ी निकालकर बिमला के कंधे पर फैला दी। भीगी आंखें और खुशी से रुंधे गले से उन्होंने कहा, बहुत सुंदर है बेटा। सच में माँ जी? बहू का चेहरा खिल गया। सारे काम आज पूरे करके ऑफिस से 8 दिन की छुट्टी ले ली है मैंने। अब मैं पूरा समय आपके ही साथ रहूँ। यानी कितनी बातें करनी है आपसे, यानी कितना कुछ सीखना है। चलिए, अब तो सबसे पहले मैं आपकी पसंद का खाना बनाने रसोई घर में जाती हूँ। पहले चाय बना के लाती हूँ, आप बैठो बस 5 मिनट। नन्ही बच्ची की तरह वो उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेंककर कांति को लगा वो अपनी बेटी के यहाँ आई। वो भी साथ साथ रसोई घर की तरफ चल दी। मन के सारे पूर्वाग्रह खुशी के आंसू के साथ धुलते जा रहे थे। थैंक यू।